सबसे पहले तो मैं सभी मीडिया के साथियों को और पूरे देशवासियों को और हल्का वासियों को और पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों को नववर्ष की मैं शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सभी देशवासी, सभी प्रदेशवासी, मेरे हल्का वासी और सभी मीडिया के बंधुओं, भगवान की कृपा, असीम कृपा आप में बनी रही और आने वाला 2024 का जो साल है वो आपके जीवन में खुशियाँ खुशियाँ लेके आए। हर वक्त, हर पल आपका जीवन खुश रहे और वृद्धि दे, सुख शांति आपके परिवार में दे। मैं आशी भगवान से मनोकामना करता हूँ। देखिए, आज जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी आंकड़े पेश करते थे विधानसभा में कि हमने इतने युवाओं को रोजगार दे दिया, दूसरी तरफ आपने अखबारों के माध्यम से आप भी पढ़ते हो, हम भी पढ़ते हो, एक पोस्ट के लिए 12-12 लाख, 5-5 लाख युवा टेस्ट देते हैं और जिसमें 1258 बच्चों को रोजगार मिलता। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस प्रदेश में कितनी बेरोजगारी है। और युवा, आज 2 करोड़ युवाओं के रोजगार की बात जो करते थे मोदी सरकार, आज वो 2 करोड़ युवाओं की रोजगार की बजाय पता नहीं कितने करोड़ युवा आज इस देश में बेरोजगार हो रहे हैं। तो ये झूठे जेजेपी और बीजेपी झूठे जो आंकड़े विधानसभा में जो पेश करते हैं और जो लोगों को एक गुमराह करने की बात करते हैं कि हमने किसान की आय दुगनी कर दी, हमने युवाओं को रोजगार दिया, तो आज ये इस बात से साबित होता है कि ये कितने सच्चे लोग हैं और कितनी भ्रमित बात करके हरियाणा प्रदेश के युवाओं के साथ और देश के युवाओं के साथ धोखा करते हैं। एसवाई को लेकर एक बार फिर बैठक हुई है, समाधान नहीं निकला। पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे थे पहले एग्रीमेंट हुआ था तो पानी जाता था, पानी। देखिए, जो एसवाइल का पानी का मुद्दा है ये आज से बहुत टाइम से चला हुआ है और ये हरियाणा का हक है। और चाहे इसमें कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी पार्टी हो, चाहे और पार्टी हैं, अन्य दल हैं, उन्होंने सब ने मिलकर एक साथ अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए और हरियाणा का जो पानी का हिस्सा है वो लेके आना चाहिए। पर मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा, जो अरविंद केजरीवाल जी पंजाब में जाके कुछ कहते थे, हरियाणा में कुछ कहते थे, इस बात से ये स्पष्ट जाहिर हो गया कि ये झूठ के पुलंदे थे और हरियाणा के हित की बात कोई नहीं करते। जो हरियाणा में आके ये हरियाणा के भविष्य की बात करते, हरियाणा के फायदे की बात करते, इस बात से साबित हो गया कि ये हरियाणा के हित के लोग नहीं हैं। और ये हरियाणा में जो आज किसान के हर खेत तक, टेल तक पानी पहुँचे, उससे हमारे को इस पानी की बहुत सख्त जरूरत है। राजस्थान में बीजेपी सरकार बनी, जो वायदे किए उन वादों से खराब होता है। 450 रुपये का सिलेंडर की बात कही थी, आज वो भी मुकर रहे हैं उसको लेकर। आज फिर मुकरे हैं। देखिए, ये तो हम पहले ही कहते थे बीजेपी बहुत झूठी पार्टी, मोदी की गारंटी, लोग ये कहते हैं कि मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी तो 15 लाख रुपए देने की भी थी, मोदी की गारंटी 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की भी थी, मोदी की गारंटी किसानों की आय दुगनी करने की बात थी, मोदी की गारंटी एक सिर के बदले 10 सिर लाने की भी थी, मोदी की गारंटी देश में काला धन वापस लाने की भी थी। तो मोदी की गारंटी से लोग सब समझ चुके हैं, पर पता नहीं कि कितनी झूठ और फरेब करके ये राजनीति करते हैं। इनकी किसी भी बात में सच्चाई नहीं है। इन्होंने प्रदेश और देश को, खासकर युवाओं को, किसान को, मजदूर को, मिडिल मैन को इन्होंने गलत में धकेलने का काम किया। और ये राहुल गांधी जी जो गलत थोड़ी कहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों की पार्टी है, अदानी अंबानी जैसे लोगों की ये पार्टी है। और ये अपने सिर्फ वोट लेने के नाम से वादे करते हैं, इसके बाद ये हर चीज़ से मुकरते हैं। राजस्थान में गहलोत सरकार थी जब एक ये राजीव गांधी युवा इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया गया था, उसको बंद किया जा रहा है। देखिए, आज करीबन करीबन 9.5 साल से भी ज़्यादा वक्त सेंटर में हो गया और 9 साल से भी ज़्यादा वक्त हरियाणा में हो गया। जब से मोदी जी आए हैं, मैं खुले मन से और खुले चैलेंज करता हूँ इनके नेताओं को, किसी भी मंच पर आए और मुझे देश हित के, जिससे देश के युवाओं को फायदा हुआ हो, मजदूर का, गरीब का, मिडल मैन का, किसी का भी फायदा हो, 5 चीज़ मेरे को गिनवा दें। सिर्फ बदला बदली से इससे काम नहीं चलता है। जिसका नाम बदल दिया, उसका नाम बदल दिया, ऐसे ऐसे। आज मुझे ये बताए कितने देश के अंदर एम्स हॉस्पिटल बने, कितनी आईआईटी बनी, कितने आईआईएम बने, कितने कॉलेज बने, कितनी यूनिवर्सिटी बनी,
कितने युवाओं को रोजगार दिया, कितने किसान के बारे में जो ये बातें करते, आय दुगनी करने की बात करते, तो ये मुझे बताएं कि देश में हमने ये बड़े काम किए जिससे देश को लाभ हुआ, जिससे युवाओं को फायदा हुआ। हाँ, ये जरूर है, फायदा हुआ अडानी अंबानी को, इनके नेताओं को, इनके अफसरों को, जिन्होंने इस पर देश और देश को लूटने का काम किया। राहुल गांधी की बात है, राहुल गांधी अभी झज्जर आए थे, उस बारे में ओम प्रकाश धनखड़ ने बोला है 53 की उम्र में क्या अखाड़े में आ रहे हैं, अखाड़े में आना था तो बचपन में आते, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, आदरणीय ओम प्रकाश जी बड़े सीनियर आदमी हैं, सीनियर नेता हैं। मैं एक चीज़ ज़रूर कहता हूँ कि वो ये दिखाते हैं कि इनकी सोच क्या है। ओम प्रकाश जी राहुल जी के ऊपर तो बोल गए। ओम प्रकाश जी से मैं पूछना चाहता हूँ, उन बेटियों के बाल नोच रहे थे, बेटियों को पकड़ पकड़ खींच रहे थे पहलवानों को, उनके बारे में ओम प्रकाश जी का एक शब्द नहीं आया, एक मुंह से कोई बात निकली इन बीजेपी के नेताओं की निकली। इन्हीं के इलाके की हमारी बेटी, हमारी बहन, और जहाँ से ओम प्रकाश धनखड़ जी को मंत्री बनाने के लिए एमएलए बनाया था, और कति गवांड की बेटी और हमारी बहन संदीप सिंह के मामले में फैसला कराने के लिए तो पहुंच गए चुपचाप मुख्यमंत्री को लेके। क्या एक शब्द उस बेटी के बारे में बोला ओम प्रकाश जी ने? ओम प्रकाश जी मुझे बताएं, क्यों नहीं बोले? कहाँ 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 आप पे दबाव था? संदीप सिंह के मामले में क्या कार्रवाई की थी बताओ, अध्यक्ष रहते हुए क्या कार्रवाई की? एक शब्द बोला हो तो। बेटियों को जंतर मंतर पे तार तार उनकी इज्जत की गई, यौन शोषण हुआ, ओम प्रकाश जी एक शब्द नहीं बोले। राहुल जी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और एक चीज जरूर कहता हूँ, राहुल जी, ओम प्रकाश जी, राहुल जी हर उस व्यक्ति की आवाज बने हुए हैं, गरीब की, मजदूर की, किसान की, बेटियों की, युवाओं की, खिलाड़ियों की। वो अपना काम जानते हैं। और ओम प्रकाश जी आप कि बस मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकता। आप कुछ छाछ तो बोले, छाल नहीं क्या बोले जिसमें 70 छे। राहुल गांधी की यात्रा से हरियाणा में कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, राहुल गांधी जी संघर्षशील नेता हैं और एक ईमानदार। मैं एक चीज़ जरूर बड़े गर्व से कहता हूँ, कोई कुछ भी कहे, हार जीत नसीब की होती है, पर कांग्रेस को अगर कोई मजबूत कर रहा है तो राहुल गांधी जी कर रहे हैं। राहुल गांधी जी वास्तव में ईमानदार हैं, मेहनती हैं, और विजन है उसका। उसका विजन है, बीजेपी के नेताओं की तरह अंधे के नहीं, एक पढ़े लिखे इंटेलिजेंट पर्सन है राहुल गांधी जी। उनका विजन है कि मैं कैसे देश के युवाओं को आगे लेके जाऊँ, कैसे मैं किसान को ऊपर कर सकूँ, कैसे मिडिल बिजनेसमैन को बढ़ा सकूँ, कैसे कैसे मैं जो हर उसमें वो जा रहा है, तो उसका विजन है। मोदी जी की तरह ये नहीं है, या बीजेपी के नेताओं की तरह नहीं कि किसी बात को थोप दे। वो विजन लेके चल रहे हैं। एक दिन देश की जनता, देश का युवा, देश का मतदाता इस बात को जरूर पहचाना कि हाँ, राहुल गांधी जी का विजन है। भारत में यात्रा शुरू कर रहे हैं राहुल गांधी, और अनिल विज ने चुटकी ली है उन पर। क्या है, पहले भी यात्रा की थी जब भी कोई पत्ता नहीं हिला था, अब भी कोई यात्रा करे अब भी कोई पत्ता नहीं हिला। देखिए, अनिल विज जी का मानसूनिक संतुलन खराब हो चुका है। उसके पार्टी के लोग उसको सीरियस नहीं लेते हैं। हेल्थ महकमा उसके पास है, पूरा हरियाणा खुद उसने बीमार करके दे दिया। हॉस्पिटलों की क्या हालत है उसको वो सुधर नहीं आती। गृह विभाग उसके पास है उसकी डीजीपी उसकी मानते नहीं, एसपी उसकी मानते नहीं, तो क्या बोलेगा? वो तो एक बीता हुआ कल है, उसके बारे में मैं ज़्यादा सीरियस उसको नहीं लेता। 4 सूत्री मांगों को लेकर डॉक्टर हड़ताल पर बैठे हैं, कहीं ना कहीं आम आदमी दिख रहे हैं। देखिए, मैंने क्या कहा, यथा राजा यथा प्रजा। इस देश और प्रदेश के ऐसे व्यक्तियों के हाथ में बागडोर दे दी। आज मुझे डॉक्टरों के नहीं, कौन सा ऐसा कर्मचारी है जो हड़ताल पर नहीं बैठा हो? कौन सा ऐसा वर्ग है जो इस सरकार से दुखी ना हो? हर वर्ग इससे दुखी है। किसान लो, व्यापारी लो, कर्मचारी लो, युवा लो, कौन सा है? ये तो एक बदला बदली की गवर्नमेंट है, और इनके भ्रष्टाचार में नीचे से लेकर ऊपर तक लिप्त है, और ऊपर से लेकर नीचे तक लिप्त है। इन्होंने प्रदेश और देश को लूटने का इन्होंने काम किया, और आम जनता इनकी बातों को कंसिडर करेगी। यात्रा चली हुई है, 2047 का विजन देख रहे हैं बीजेपी। देखिए, अच्छी बात है, हर विजन तो हम भी देखते, विजन वो भी देखते, तो जनता ने देखना है। 2047 का विजन देखना, पहले 2047 की जो बात करते थे, जो कहते थे हम 2014 से पहले जो वादे किए थे देश के सामने, मोदी जी उन वादों को तो पूरा करें। पहले उन वादों को पूरा करें, जब पता लगेगा कि 2047 का विजन क्या है। ईवीएम के मुद्दे पर चुनाव आयोग ने कांग्रेस के सभी नेताओं को कहा है कि आकर हैक करके देखो। ऐसा है, कांग्रेस के नेताओं को नहीं, पूरा देश इस बात को पुकार रहा है। जब अगर ईवीएम में कुछ है ही नहीं, तो क्यों नहीं बेल्ट पेपर से इलेक्शन करा देना चाहिए मोदी जी ने। कितना, जब इसके ऊपर इतने बड़े लांछन लग रहे हैं,
पूरा देश लगा रहा है, तो अगर मोदी जी सच्चे हैं, उन्हें कोई ताकत है, उसमें कोई डर नहीं है, देश की जनता चाहती है तो कराए नहीं कि इलेक्शन, पता लग जाएगा। न्याय यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी, तो बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी को इससे फायदा नहीं होगा, सिर्फ राहुल गांधी की सेहत को फायदा होगा। चलो वो तो बीजेपी के लोग तो क्या कहते हैं, पर मैं ज़रूर कहूँगा कि मैं सैल्यूट करता हूँ आदरणीय राहुल गांधी जी को, जो देश की आवाज़ बन के, और जो लोग महलों के में बैठ के राजनीति करने की आरोप लगाते थे, आज आदरणीय राहुल गांधी जी हर व्यक्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। बीजेपी से हमें सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। सेहत राहुल जी की बहुत अच्छी है। सेहत और मानसिक संतुलन बीजेपी के नेताओं का खराब है। वो अपनी तरफ ध्यान दें, राहुल जी की तरफ ध्यान दें। धन्यवाद।